दोस्तों, हर मुसलमान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज व उम्रा करने लाजमी जाए, अल्लाह के घर लाजमी जाए और वहाँ जाने के बाद गुंबद खिज़रा के साए तले बैठकर अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगे। लेकिन आजकल जो भी लोग हज व उम्रा के लिए जाते हैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि ये लोग इबादत के लिए नहीं बल्कि स्टेटस लगाने के लिए जाते हैं। और ये तनकीद शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर तो बहुत ज़्यादा की जाती है। कुछ की वीडियोज़ के नीचे ये लिखा होता है कि बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली, और कुछ लोगों के बारे में ये लिखा जाता है कि ये लोग यहाँ पर हज उम्रा करने, इबादत करने, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगने नहीं बल्कि अपने स्टेटस लगाने के लिए आते हैं, स्लोमो बनाने के लिए आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए आते हैं, अपने व्लॉग्स बनाने के लिए आते हैं। और आज मक्का मुकरमा में आप देखें दुनिया भर से व्लॉगर्स आते हैं, तो बस इसी तरह का काम जारी है। इबादत से ज़्यादा व्लॉग्स बनाने, स्टेटस लगाने, इंस्टाग्राम की रील्स बनाने और शॉपिंग करने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आम और ख़ास जितने भी लोग हज उम्रा पर जाते हैं शायद वो भी यही सब कुछ करते हैं और लोग उनके बारे में भी यही कुछ कहते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रबीका खान के बारे में, जिनका भी चंद दिन कबल बहुत ही ग्रैंड किस्म का निकाह हुआ। 8-10 फंक्शन हुए सिर्फ निकाह पर, और निकाह के बाद ये अपने नए नवेले दूल्हे के साथ उम्रा पर जाती है। लेकिन साथ साथ व्लॉगिंग भी चल रही थी, बल्कि 1 सेकंड का व्लॉग भी उन्होंने मिस नहीं किया। बल्कि एक जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि एक हाथ में उनके मोबाइल था, यानी कि वीडियो बन रही थी, और दूसरे हाथ से वो दुआ कर रही थी रो रो कर। लोगों ने बहुत ज्यादा एतराज किया और कहा कि यार दुआ तो कम से कम तवज्जो से कर लेती है, रोते हुए दुआ कर रही हैं और साथ में व्लॉग भी बना रही हैं। इस पर तनकीद करते हुए लोगों ने कहा कि कम से कम इतना ही एहसास कर लें कि आप उम्रा अल्लाह के लिए करने आई हैं, लोगों को दिखाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए नहीं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रबीका खान से रहा ना गया और उन्होंने वीडियो बनाकर पैगाम जारी किया और कहा कि हम लोगों पर थोड़ा सा तरस खा लें, थोड़ा सा एहसास कर लें, हम इतने भी ज्यादा गुनहगार नहीं हैं जितने आप लोग हमें समझते हैं। हमारे दिल में भी अल्लाह का खौफ है, यही सोच लिया करें कि हम कहां पर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। अब इन सारी बातों को देखते हुए मुझे यूं लगता है कि जो लोग एतराज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करें कि कम से कम आप रोते हुए जब दुआ कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप रो रहे हैं, आपके अंदर खौफ है कि अल्लाह जी मेरे गुनाह माफ कर दें, आपका ताल्लुक जब अल्लाह के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है और आपने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, ये कैसे मुमकिन है। और उसके बाद लोगों ने ये एतराज करना शुरू कर दिया कि भाई अभी निकाह हुआ है, रुखसती हुई नहीं और अपने शौहर के साथ निकाह करने निकल गई हैं। तो ये बात मैं बिल्कुल गलत मानता हूं, कहता हूं कि यार ये एतराज बहुत गलत है, क्योंकि निकाह होने के बाद वो अपने शौहर की बीवी हैं, जहां मर्जी उनके साथ जाएं, आप एतराज नहीं कर सकते। और उनके साथ उनकी अम्मी भी थी। ये एतराज बहुत ही अजीब मुझे लगा। बहरहाल ये बातें जो उन्होंने की लोगों ने, वो वाकई ठीक थी यार। वीडियो बनाकर सब कुछ दिखाना जायज नहीं लगता।